ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है विजन एजुकेशन में। तो बढ़ते हैं चर्चा की ओर। आरपीएससी की ओर से आयोजित होने वाली आरएएस मुख्य परीक्षा से गणित विषय को हटाने की मांग उठने लगी है। कारण यह है कि गणित परीक्षा आरएएस के जो पिछले प्रश्न पत्र रहे हैं उसमें इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखने वाले विद्यार्थियों के काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन हुए, तो वहीं मानविकी यानी ह्यूमैनिटीज़ के कम सिलेक्शन हुए। हालांकि अभी तक गणित को हटाने या नहीं हटाने पर कोई एक राय कायम नहीं हो सकी है, लेकिन परीक्षार्थियों का एक गुट गणित विषय को हटाने तो दूसरा गुट विषय को नहीं हटाने की मांग कर रहा है। कई बार देखा जाता है कि सिलेबस में परिवर्तन करने से परीक्षार्थी को परेशानी भी सामना करना पड़ता है। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गणित विषय को मुख्य परीक्षा से नहीं हटाने का तर्क देने वाले अरुण ढाका, तो वहीं गणित विषय को हटाने के पक्षधर महावीर सिंह। इन दोनों के साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर बच्चन सिंह। आज हम इनसे जानेंगे कि क्या है छात्रों की मांग और क्या है इसके पीछे का मुख्य कारण। सबसे पहले आप तीनों का स्वागत है विजन एजुकेशन के इस विशेष सेगमेंट में। महावीर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों छात्र आंदोलन की राह पर उतर रहे हैं? गणित हटाओ आंदोलन जो समिति है ये बनाई गई है, उसके पीछे के क्या कारण है? जी सर, उसके पीछे ये कारण है कि 2013 में जब सिलेबस चेंज किया गया तो उसमें मेंस में गणित को डाला गया और जो सेकंड पेपर था वो साइंस और गणित का था। तो उस पेपर में जब रिजल्ट आए, जब टॉप 100 में 95% जो है बच्चे वो सब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे और ह्यूमैनिटीज़ वाले सिर्फ 5 बच्चे थे। ह्यूमैनिटीज़ वाले की पहली रैंक जो थी वो 52 थी और ये राजस्थान पत्रिका की न्यूज़ थी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी रैंक सब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के छात्रों की थी। और ये मेरे पास जो मार्क्स हैं वो टॉप 100 छात्रों के मार्क्स हैं, उसमें से सभी के सभी जो हैं ये सिर्फ सेकंड पेपर की वजह से बने हुए हैं। देख लीजिए, आपके 350 मेरिट जाती है मेंस की, उसमें से 150 नंबर सेकंड पेपर में है और जबकि 150 नंबर तीनों पेपर के मिला के 150 नंबर। तो ये सिर्फ एक पेपर जो है वो छात्रों को अंदर कर रहा है, जबकि 3 पेपर मिलके भी छात्रों को मतलब इंटरव्यू तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो हमारी यही मांग है। उसके बाद हमने देखा कि हम 2016 में भी कर लेंगे, 2016 में भी किया और जब आरपीएससी ने कहा कि हम मैथ्स को कम कर रहे हैं, कम करके 66 नंबर की मैथ्स की, तो वास्तव में वो मैथ्स कम नहीं की, रीजनिंग का पोर्शन कम किया। मैथ्स तो वो की वही पूछी गई और 2016 के मेंस के परिणाम में भी स्थितियां वही ढाक के 3 बांट रही है। और हम ये मांग इसलिए उठा रहे हैं कि यूपीएससी में भी मेंस में मैथमेटिक्स नहीं पूछी जाती है और भारत के किसी भी अन्य स्टेट के पीसीएस में मेंस में जो है मैथमेटिक्स नहीं पूछी जाती है। तो फिर आरपीएससी मेंस में मैथमेटिक्स क्यों पूछ रही है? इससे पहले यूपीएससी में सीसेट जो था, सीसेट के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन हुआ क्योंकि वो मैथमेटिक्स के कारण चयन का आधार सिर्फ सीसेट बन चुका था। तो यूपीएससी ने अपनी गलती मानी और यूपीएससी ने सीसेट को सिर्फ क्वालिफाई किया। तो हम ये मान रहे हैं, हमारी ये मांग है कि हम मैथमेटिक्स के विरोधी नहीं है। प्री में आप पूछ लीजिए मैथमेटिक्स, मेंस में मैथमेटिक्स का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो है हम डिस्क्रिप्टिव मैथ्स के खिलाफ है। जब आप सेकंड पेपर और दूसरे पेपरों की तुलना करेंगे तो 50-50 मार्क्स का वेरिएशन आ रहा है, जबकि आरपीएससी जैसे एग्जाम में जब एक नंबर में से 30 या 40 जो रैंक है वो घट जाती है, बढ़ जाती है, इसमें 50 नंबरों का जो है वेरिएशन बहुत ज़्यादा रह जाता है और तीनों पेपर मिलके भी उसको पाट नहीं सकते हैं। इसलिए हम मैथमेटिक्स को हटाने की मांग कर रहे हैं। अरुण जी, क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट्स का कहना है, जैसा महावीर जी ने बताया, कि जो एक पेपर है उस एक पेपर के कारण स्टूडेंट्स काफ़ी आगे और पीछे चले जाते हैं। आप क्या कहेंगे इस डिस्क्रिप्टिव मैथ्स के पेपर के बारे में? देखिए, प्री में जो सिलेबस है उसमें 5 क्वेश्चन 2013 और 16 में 5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से पूछे गए। टोटल क्वेश्चन की अपन बात की जाए तो वहाँ 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स का जो वेटेज है वो 3.33% है और उसके साथ अपन बात करें रीजनिंग की तो उसके 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और वहीं साइंस जो है, साइंस, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी जो आज के ज़माने में सबसे महत्वपूर्ण है, उसके 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो प्री में भी मैथ्स के स्टूडेंट का कोई बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है। वहीं ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं उनके लिए 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के पूछे जाते हैं और वहीं 65 क्वेश्चन ये इंडिया जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर तो प्री में आता है। लेकिन क्या होता है कि साइंस का विद्यार्थी जैसे तैसे करके उनमें अपने मार्क्स बांट के तैयारी ढंग से करके, चाहे आईआईटी ले लो चाहे और कोई सब्जेक्ट ले लो, उसमें बहुत कड़ी मेहनत करता है और एक अपने लक्ष्य की तरफ आकर्षित रहता है और वो अपनी सफलता। चलो अपन मेंस की बात की जाए तो मेंस में 200-200 नंबर के पेपर होते हैं, चारों पेपर, जिसमें सेकंड पेपर की जो बात की है अपने साथी महावीर जी ने, तो उसमें 2013 में 200 जो नंबर का पेपर होता था सेकंड पेपर, उसमें 100 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो क्वेश्चन पूछे जाते थे मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग के, जिसमें 55 क्वेश्चन है वो मैथमेटिक्स के थे और बाकी शेष जो क्वेश्चन थे वो रीजनिंग के थे 100 में से, और 100 क्वेश्चन की आती थी साइंस, कंप्यूटर और साइंस टेक। अब जो 2016 का जो पेपर लगा है
उसमें सेकंड पेपर में वेटेज कम करके और 60 से 65 नंबर के इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी को जोड़ दिया गया। तो इसमें वैसे ही मैथ्स का या साइंस स्टूडेंट की बात की जाए तो उनका वेटेज वैसे ही कम हो गया। और आज जो क्वेश्चन आए हैं वो 54 क्वेश्चन तो आए हैं अपने मैथमेटिक्स से और 11 क्वेश्चन आए रीजनिंग से। तो जो 100 का जो पार्ट होता था वो 65 पे आके सिमट गया और वहीं 75 क्वेश्चन है वो साइंस, टेक और उसके कंप्यूटर के हो गए। तो ये बड़ा अंतर है, वो वापस भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और साइंस के बच्चों का वैसे ही वजूद खत्म होता जा रहा है। जो अपन प्री की बात करें तो 3.33% मार्क्स या क्वेश्चन की बात किए तो ये टोटल वेटेज है साइंस के विद्यार्थियों का, और मुख्य परीक्षा में वही 5% के बराबर है। बाकी 95% है वो एक आर्ट्स की तरफ अग्रसर होता जा रहा है। दूसरा जो क्लू है, ये आर्ट्स में जो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आर्ट्स में भी होता है और साइंस में भी होता है। और जो मुख्य परीक्षा में मैथ्स पूछी जाती है वो मैथ्स 10वीं लेवल की पूछी जाती है, जबकि साइंस के विद्यार्थियों की ये जो बात कर रहे हैं, बीटेक के स्टूडेंट की जो बात कर रहे हैं, वो मैथ्स का कहीं दूर दूर तक लेना नहीं है। वो 11वीं और 12वीं में मैथ्स में अवकलन और समाकलन का पोर्शन आ जाता है और वहीं ग्रेजुएशन में उसका और ब्रॉड रूप हो जाता है जी बिल्कुल। जो 10वीं से अरुण ऊपर बिल्कुल अरुण जी जानना चाहेंगे, बच्चन सिंह जी से एग्जाम एक्सपर्ट हमारे साथ में है, दोनों ने अपनी बात रखी गणित विषय को हटाना या नहीं हटाना, आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? देखिए सर, जो पिछला आरएस का जो पैटर्न है उस पैटर्न के अनुसार बात की जाए तो गणित ना तो किसी के चयन का एक आधार है या ना ही सहायक है, ना ही उसका एक अवरोध का कार्य कर रहा है। सबका वेटेज बराबर है। प्रत्येक विषय की अपने अपने के उपागम होते हैं, विधियाँ होती हैं और हर किसी के लिए उस उपागम को जानना, उसकी स्किल्स को जानना एक रोजगार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जिसकी स्किल में पकड़ हो जाती है, सब्जेक्ट में पकड़ हो जाती है, तो उसका सहारा लेके वो आगे बढ़ जाता है। तो अब मैं बात करना चाहूँगा मैथ्स से, तो मैथ्स एक रिसर्च के काम आती है, एक अनुसंधान के काम आती है। इनोवेशन को चेक किया जाता है कि कितना इनोवेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। और सोशल इश्यूज की हम बात करें तो सोशल इश्यूज को हम केवल मानव की अवधारणाओं के द्वारा ही उन्हें समाधान किया जा सकता है। अब प्रश्न ये है कि सरकार को, आरपीएससी को देखना है कि हमारे सामने जो आरएस बन के आ रहे हैं, जो एग्जाम्स दे के आ रहे हैं, उनमें किन लोगों का वेटेज ज़्यादा हो रहा है, किन का कम हो रहा है। वो इनका सरकार का, आरपीएससी का काम है कि उनके कैसे प्रशिक्षित चाहिए उन्हें। तो यहाँ कोई मैं नहीं मानता कि कोई विषय किसी के लिए बाधक का कार्य कर रहा है, कोई विषय इसके लिए सहयोग का कार्य कर रहा है। जी महावीर जी, जैसा बच्चन सिंह जी ने बताया कि कोई विषय जो गणित की जो बात कर रहे हैं आप लोग, मैथमेटिक्स अवरोध का काम नहीं कर रहा है, इनका यह कहना है। लेकिन आपके पास जो आप बता रहे हैं कि जो टॉप रैंकर्स हैं वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? का काम कैसे नहीं कर रहा है, ये आपके पास मार्कशीटें पड़ी हैं। 150 नंबर जब 350 में से 150 नंबर एक सब्जेक्ट में आ रहे हैं और बाकी 3 सब्जेक्ट मिला के 150 नंबर आ रहे हैं, तो फिर बाधक का काम कैसे नहीं कर रहा, आप ये बताएं। उसके बाद जो है 2016 मेंस की भी ये मार्कशीट्स पड़ी है। इसमें से आप देखिए कि स्टूडेंट्स के तीनों पेपर में 90 नंबर है, सेकंड पेपर में से 50 नंबर है और वो फेल हो गया। 3 पेपर में अच्छे नंबर होने के बावजूद सिर्फ एक पेपर के कारण फेल हो गया, जबकि मैथमेटिक्स का बंदा है वो एक पेपर में अच्छे नंबर लाने के बाद, और ये जो कह रहे हैं कि जो सिर्फ 66 नंबर की जो मैथमेटिक्स है वो उसको वास्तव में 800 में से 66 नंबर की नहीं देखा जाए, उसको 327 जो मेरिट गई उसमें से 66 नंबर की देखा जाए, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है। जी सर जी बिल्कुल। मैं यहाँ चर्चा को एक बार रोकना चाहूंगा, यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से चर्चा जारी रहेगी, बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ।